नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज सावन मास के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगल रहे। आज हम तीसरा अध्याय श्रवण करते हैं। नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, उद्यापन विधि व फलों का वर्णन। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत नियम आदि कहे, लेकिन इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहे, जिसे सुन मैं कृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो मनुष्य श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है, वह 12 महीनों तक इसका फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। इससे सूर्यास्त के पहले दिन घटी समय का त्याग कर जो समय बचता है उसे लिया जाता है। सूर्यास्त के 3 घटी तक के समय को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन 4 कार्यों को सायकाल न करे। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 अवस्था है। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया 2 गुनी पड़ने लगे, अर्थात दिन के अष्टम भाग में सन्यासी के लिए नक्त भोजन कहा है। सन्यासी को रात्रि में नक्त भोजन नहीं कहा गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त भोजन कहा गया है। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष को सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए। जो विदुर पुत्रवान है, उन्हें रात्रि में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि पुत्रवान आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करे कि मैं 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहे प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि व्रत पूरे होने से पहले ही मैं मर गया तो हे जगतपते, आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मनुष्य संकल्प कर नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से शांति की कामना वाले, दुर्वाओं से आयु की कामना वाले, चंपा के फूलों से विद्या की इच्छा वाले, मल्लिका और चमेली के फूलों से पुत्र की कामना वाले, कटेरी के पुष्पों से और दुष्स्वप्न नाश को उत्तम धान्य से भगवान हर का अर्चन करे। तुलसी दल से शिव और विष्णु दोनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर उनका अर्चन करे। इस प्रकार लक्ष्य पूजा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाए। पुण्याह वाचन कर आचार्य वरण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगोत्भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। फिर वहाँ तांबे के कलश की स्थापना करे। कलश में पंचवल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखे। फिर उस पर भगवान शिव की सोने की प्रतिमा पंचामृत से स्नान कराकर रखे। धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर वाद्य यंत्रों द्वारा वेद शास्त्र ज्ञान करते हुए रात्रि भर जागरण करे। प्रातः स्नान कर शाखोक्त विधि से वेदी बनावे। तिल, शर्करा, घृत आदि हवन सामग्री से तथा पायस से हवन करे। गायत्री मूल मंत्र, शिव सहस्त्र नाम और जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करे। फिर स्वस्तिकृत हवन कर पुण्याहुति करे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है, उन 2 चीजों का दान करे। वस्त्र अलंकार से आचार्य का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धियों के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीपक बनाकर उसे गोघृत सहित दान में देना चाहिए। तत्पश्चात देवता से क्षमा प्रार्थना कर 100 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करे। हे मुने, जो इस प्रकार मेरी पूजा तथा उद्यापन करता है, मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। हे मुने, अब इस मास में किए गए कर्मों का फल सुनो। जो मनुष्य इस माह में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करता है, उसे वह वस्तु इस लोक तथा परलोक में लाख गुना अधिक मिलती है। जो अक्षर संख्या से रुद्री पाठ करता है, उसका प्रत्येक अक्षर करोड़ साल तक
रुद्र लोक में शिव को अर्चित होता है। पंचामृत से अभिषेक कराने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस मास में भूमि पर सोता है वह मूंगा, हाथी के दांत व चंदन की नवरत्न जड़ित सैया पर शयन करता है। इस मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसके वीर्य की वृद्धि होती है। इस महीने जो मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता होता है। उसका किसी के साथ कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम व्रत है। अतः अब तीसरा अध्याय यही समाप्त होता है। चौथा अध्याय कल श्रवण करेंगे। तब तक हर हर महादेव, जय भोले शंकर। शिव तांडव स्तोत्र की कथा का श्रवण करेंगे। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का अद्भुत स्तुति काव्य है। इसे रावण, जो लंका का महाबली असुर सम्राट और भगवान शिव का परम भक्त था, के द्वारा रचित माना जाता है। यह स्तोत्र न केवल शिव की शक्ति, सौंदर्य और उनकी तांडव मुद्रा का वर्णन करता है, बल्कि भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग भी प्रदान करता है। इस स्तोत्र की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। रावण एक महान विद्वान, तपस्वी और शिव भक्त था। वह वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान रखता था और अपने बल व बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी तपस्या से तीनों लोकों में अपार यश और शक्ति प्राप्त की, लेकिन उसकी यह शक्ति उसे अहंकारी बना रही थी। एक बार रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और यह स्थान उनकी शक्ति और ध्यान का केंद्र भी है। रावण ने सोचा कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर कैलाश पर्वत को लंका ले जाएगा। उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पर्वत को उठाया, वहां मौजूद देवी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने देखा कि रावण अपने अहंकार में उनकी शरण को चुनौती दे रहा है। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को नीचे दबा दिया। पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। वह असहनीय पीड़ा में कहराने लगा। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग कर पर्वत को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उसे समझ आ गया कि वह भगवान शिव की महिमा के सामने तुच्छ है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शिव से क्षमा मांगने का निश्चय किया। वह पर्वत के नीचे बैठ गया और अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय खोजने लगा। रावण ने अपने ज्ञान और भक्ति से शिव की स्तुति करने हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र के हर श्लोक में भगवान शिव की महिमा, उनका सौंदर्य और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें शिव के तांडव नृत्य का भी गहन चित्रण है, जो सृष्टि, विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। शिव तांडव स्तोत्र का प्रमुख वर्णन। शिव के गले में लिपटे सर्पों का उल्लेख किया गया है और उनकी जटाओं में बहती पवित्र गंगा का वर्णन भी है। शिव की तीसरी आंख, जो विनाश और ज्ञान का प्रतीक है, उसका वर्णन है। उनके तांडव नृत्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। रावण ने ये स्तोत्र अत्यंत मधुर और प्रभावशाली ध्वनि में गाया है। उसका भक्ति भाव इतना प्रबल था कि उसकी करुण पुकार ने भगवान शिव का हृदय पिघला दिया। रावण की गहन भक्ति और शिव तांडव स्तोत्र से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया। शिव ने कहा कि यह स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि जो भी इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ गाएगा या पढ़ेगा, उसे उनकी कृपा प्राप्त होगी। शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया कि वह एक महान राजा बनेगा और उसकी शक्ति और यश अमर रहेगा। साथ ही उन्होंने रावण को यह सिखाया कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता।
शिव तांडव स्तोत्र केवल एक काव्य नहीं है, बल्कि यह भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसके पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र भगवान शिव के नटराज स्वरूप और उनके तांडव नृत्य का सुंदर वर्णन करता है। शिव तांडव स्तोत्र के लाभ को जानते हैं। इसे पढ़ने से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। यह मनुष्य को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। इससे भक्त को शिव की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। इसका नियमित पाठ मानसिक और आत्मिक शुद्धि में भी सहायक होता है। अब हम शिव तांडव स्तोत्र का आध्यात्मिक पक्ष जानते हैं। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव का तांडव नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के पुनर्निर्माण और संतुलन का भी प्रतीक है। यह नृत्य जीवन के हर पहलू को दर्शाता है, जैसे सृजन, संरक्षण और विनाश। शिव तांडव स्तोत्र रावण की भक्ति, भगवान शिव की महिमा और उनके तांडव नृत्य का प्रतीक है। यह स्तोत्र न केवल भगवान शिव की स्तुति करता है, बल्कि भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है और भगवान शिव अपनी कृपा से हर भक्त की गलतियों को क्षमा कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भक्त को असीम ऊर्जा और शांति प्राप्त होती है। हर हर महादेव भक्तों, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।